साथियों, पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को और उससे जुड़े जो कानून बनाए गए थे, फाइनेंस एक्ट और उसके साथ साथ कंपनी एक्ट, उनको अवैध करार दिया। लेकिन साथ ही साथ हम एक मांग इलेक्शन कमीशन से करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो न्याय करेगी, क्योंकि एक तरफ पूरे देश की जनता ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने की बात कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम से ही चुनाव कराने पे जिद पे अड़ा है। इससे ये तो बात स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में खड़ा ना होकर बल्कि बीजेपी का एक हिस्सा बन के खड़ा है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि वो ईडी को और सीबीआई को इस बात की जांच सौंप दे कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड किन किन बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे और उन्होंने मैक्सिमम इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला चंदा किस पार्टी को दिया, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर वो पैसे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिए गए क्योंकि उनकी सरकार ने फिर उन्हें बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमवाया एक तरफ, ताकि इससे जांच से पता लग जाए कि ये मॉनेटरी गेन प्राप्त करने के लिए उन सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मैक्सिमम पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा खरीद के रूप में दिया और फिर सरकारी ठेके उस पैसे के बदले में प्राप्त किए और उससे भारत सरकार को, भारत की जनता को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये जो भारत की जनता को, भारत देश की संपत्ति को जो लाखों करोड़ का नुकसान किया गया है और चंद पूंजीपतियों को फायदा किया गया है, इस जांच से पता लग जाएगा कि सरकारी ठेके किस किस कंपनियों को दिए गए और वो कौन कौन सी कंपनी जिन्होंने चंदा दिया और चंदे के बदले में सरकारी ठेके लेकर लाखों करोड़ कमाए। इलेक्शन कमीशन उनकी जांच कराए, हम मांग करते हैं। और अगर वो नहीं कराते हैं तो ये माना जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है।